एक छोटे से गांव में 3 अनोखे किरदार रहते थे। पहला था माधव, जो गांव का सबसे मेहनती किसान था। दूसरा था सुरभि, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। और तीसरा था रघु, जो थोड़ा आलसी था लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान था। गांव की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेती मुश्किल हो गई थी। माधव अपनी फसलें बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। सुरभि, जो गांव की एकमात्र शिक्षित लड़की थी, ने सुझाव दिया कि गांव के लोगों को एक जल संरक्षण योजना बनानी चाहिए, लेकिन गांव के बाकी लोग इसे लेकर गंभीर नहीं थे, खासकर रघु, जो आलस्य के कारण किसी भी काम में हाथ बटाने से कतराता था। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो गांव को पानी के लिए दूसरे गांवों पर निर्भर होना पड़ेगा। यह सुनकर माधव और सुरभि ने मिलकर एक योजना बनाई। सुरभि ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि गांव के पास एक सूखा हुआ तालाब है, जिसे फिर से खोदकर उसमें पानी संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पूरे गांव का सहयोग चाहिए था। माधव ने तय किया कि वह अकेले ही तालाब को खोदना शुरू करेगा। और सुरभि ने गांव के लोगों को इसके महत्व के बारे में समझाने का जिम्मा लिया। जब रघु ने देखा कि माधव अकेले तालाब की खुदाई में जुटा हुआ है, तो उसकी अंतरात्मा जाग गई। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य गांव के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वह भी मदद करने के लिए आया और धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी जुड़ने लगे। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से पानी से भर गया और गांव की जल समस्या हल हो गई। इस तरह 3 अलग अलग स्वभाव के लोग एक साथ आकर अपने गांव को बचाने में सफल रहे। अब गांव के लोग जल संरक्षण को समझ चुके थे और उन्होंने मिलकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।